आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अशरफ खान समीर। झारखंड से जुड़ी खबरें अब आपको हम दिखाएंगे, बताना चाहेंगे। जब से ईडी का तंज राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन पर पड़ा है, तब से राजनीति में सियासी पारा काफी तेजी से चढ़ता नजर आ रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ईडी का नोटिस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जब से पहुंचा है, तो राज्य के जिले भर से सभी जेएमएम के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कह भी रहे हैं कि आदिवासी नेता और ईमानदार नेता को परेशान किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। और यह भी बताना चाहेंगे, कल 67 ठिकानों पर झारखंड में छापेमारी की गई है आईटी और ईडी की, जिसमें बेरमो के विधायक कुमार जय मंगल अनूप सिंह के घर पर भी छापेमारी करने आई थी आईटी की टीम। तो आपको मिलवाते हैं नए मेहमानों से, जो आज नया भारत टीवी 24 के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं और क्या जनता को मैसेज दे रहे हैं। जेएमएम के वरिष्ठ नेता लाडले खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरी ओर भाजपा नेता कुंदन सिंह, और तीसरी ओर एमआईएम के प्रदेश संगठन महामंत्री समीर अली, और चौथी कांग्रेस के नेता नसीम भारती मौजूद है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि हेमंत सोरेन है, और ये ईडी और ये राजभवन और ये चिट्ठी और ये पत्री, ये सब भाजपा का जो है वो नापाक इरादा, जिसको हम जैसे लोग झारखंडी लोग समझते हैं। और इनके जो तोते हैं, ईडी तोते हो गए, सीआईडी, सीबीआई, ये सब। अब एक ठो राजभवन का आप देख लीजिए, इतना बड़ा संवैधानिक पद, लेकिन आज तक चिट्ठी नहीं खुल पाई। आप हेमंत सोरेन को क्या समझते हैं? हेमंत सोरेन उसका वंशज है, बिरसा मुंडा का वंशज है, चांद भैरव का वंशज है, टिकैत उमराव का वंशज है, और सबसे बड़ी बात जिसका वो सपूत है, शिबू सोरेन जी, जिन्होंने लड़ करके ये झारखंड को अलग कराया था। आज भाजपा के लोग ईडी का डर दिखाना चाहते हो। हेमंत सोरेन उस बाप का लड़का है, उसका वंशज है कि वो डरने वाला नहीं। और जिस दिन से ये सरकार बनी, इस सूबे में जिस दिन से ये सरकार बनी, तब से भाजपा जो है, और इनके बाबूलाल मरांडी और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और तथाकथित लोग जो हैं, वो ये सब खेल, जो ईडी तोता भेज रहे हैं, ये सब यहाँ गिदड़ भपकी नहीं चलने वाला। ये झारखंड है, ये झारखंड झारखंडियों का है, ये गुजरात के लोगों का नहीं है, ये बड़े बड़े बिल्डरों का नहीं है, बड़े बड़े व्यवसायियों का नहीं है। यहाँ की भूमि, यहाँ के माटी के लोगों का ये झारखंड है। और आप क्या समझते हैं कि ईडी से हम लोग डर जाएंगे? ईडी से के डर से माने हम लोग अपना ये बुरिया बिस्तरा लगाए। हेमंत सोरेन बेबाक, बेदाग और पाक साफ आदमी है। तुम क्या चाहते हो? तुम ईडी का डर दिखाते हो। नाकेबंदी हो जाएगी अगर हेमंत के ऊपर आ जाए तो, आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे झारखंडी लोग। हम लोग क्या समझते हो? माने कमजोर आदमी। सरकार जब से बनी तुम परेशान हो, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं, बड़े विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि आने वाला 25 साल के लिए झारखंड की सम्मानित जनता ने मुख्यमंत्री की कुर्सी हेमंत सोरेन को दिया, जिसको कोई हिला नहीं सकता, किसी को कोई डिगा नहीं सकता। हमारा आपका द्वार कार्यक्रम चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं, जनता को राहत पहुंचा रहे हैं, बंद चीज खोल रहे हैं। तुम्हारी सरकार क्यों नहीं जाकर के गुजरात में इतना बड़ा ब्रिज गिर गया, क्यों नहीं सीआईडी और सीबीआई और ईडी को भेजते हो? तो जहां पर तुम्हारी सरकार नहीं है, वहां पर तुम ईडी का तोता का डर दिखाते हो। हम लोग झारखंडी हैं, झारखंड शिबू सोरेन ने दिलाया था, और हम लोग उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। और शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन है, किसी से डरने वाला नहीं है। झारखंड हम लोगों ने लड़ करके लिया था, और तुम कभी ये डर, कभी वो चीज, कभी सीआईडी, कभी ईडी, कभी वहां रेड, कभी वहां रेड। लगता है कि ईडी के पास पैसा कम हो गया था, भाजपा की गाड़ी यूज कर रहा है। देखा होगा आप पत्रकार महोदय,
भाजपा की गाड़ी लेकर के रेड मार रहा है। तो अब तो सर्वविदित हो गया ना, पूरी झारखंड छोड़िए आप, पूरे देश की जनता ये बात जान गई है कि ये जो इसके ईडी हैं, इसके जो ये है, वो लोग प्योर इसके जो है इसका काम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रवक्ता का काम कर रहे हैं। ईडी का आदमी जाता है भाजपा का गाड़ी लेकर के, और तुम कहते हो कि बड़ा हम ईडी का जांच हो रहा है और फलाना हो रहा है ढमका। रघुवर दास के पास क्यों नहीं जांच करा रहे हो? कराना देते, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी देता हूं कि झारखंडी को रोक नहीं पाओगे अगर हेमंत सोरेन पर आंच भी आ गया तो। ये गिदड़ भपकी अपने पास रखना और जाकर के दूसरे प्रदेशों में करना। प्रयोग यहां नहीं होने वाला, यहां कुछ नहीं हो सकता। हेमंत 25 साल के लिए मुख्यमंत्री हैं और यहां की सम्मानित जनता उनको ये जनादेश दिया। ये जो झारखंड में नौटंकी चल रहा है विरोध प्रदर्शन का, यह आज़ादी की लड़ाई का कोई प्रदर्शन नहीं है। ये तो घोटालेबाज हैं और घोटाले के लिए किए हैं, अपने काले करतूत को ढकने के लिए झारखंड की जनता को गुमराह कर कर औने पौने दाम में 100-200 रुपया दे करके ऐसे लोगों को महाजुटान करते हैं और लोगों से वो संवैधानिक संस्था को डराना चाहते हैं। लोग संवैधानिक संस्था से डरते हैं, कोई लोग भ्रष्टाचार नहीं करे, लेकिन मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो संवैधानिक संस्था को डराते हैं। जो हम जो हैं सो अगर हमको आप अरेस्ट करिएगा तो हम राज्य में अव्यवस्था पैदा कर देंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश है, अगर आप चोर नहीं हैं, आप घोटालेबाज नहीं हैं, आप बेईमान नहीं हैं, तो आप ईडी जैसे संवैधानिक संस्थाओं का सामना कीजिए। अगर मुख्यमंत्री को ही अपदस्थ करना होता तो दूसरे कई तरीके हैं जिससे जो है यहाँ अपदस्थ किया जा सकता है, चाहे वह राष्ट्रपति शासन लागू लगा करके हो या किसी अन्य तरह के बहाने बना करके भी यहाँ पर अपदस्थ किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की या केंद्र सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है जो हम जो है सो यहाँ पर अव्यवस्था कायम करें और यहाँ के सरकार को सस्पेंड करें या किसी तरह के कोई उलट फेर करें। मुख्यमंत्री जी जो ने आरोप लगाया है, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है, वह बराबर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके सरकार को अपदस्थ करने का एक साजिश हो रहा है। मैं उनकी बातों से कतई सहमत नहीं हूँ। अगर उनको अपदस्थ करना रहता तो बहुत हथकंडे हैं जिससे अपदस्थ किया जा सकता है, लेकिन जो चोर के दाढ़ी में तिनके की कहावत है वो पूरे झारखंड को एक तरह से जो है सो यहाँ की खनिज संस्थाएं को लूट करके खोखला करने के लिए जा रहे हैं। सरकार के पास बहुत रिपोर्ट है, सरकार के पास बहुत संस्थाएं हैं जो सरकार को रिपोर्ट करता है जो कहाँ क्या अव्यवस्था फैली हुई है। इसी सूचना के आधार पर अगर उनको सम्मन दिया गया है तो उनको इस सम्मन का सम्मान करते हुए, अगर वह चोर नहीं है, वह भ्रष्टाचारी नहीं है, तो उनको ईडी का सामना करना चाहिए, ना कि मोराबादी के मैदान में नौटंकी करना चाहिए। कौन आदमी है, कौन जानता है जो वह बीजेपी का गाड़ी था या कोई अन्य गाड़ी था या किसी साजिश के तहत उस गाड़ी को ला करके उसमें स्टिकर चिपका करके वहाँ पर जो है सो मीडिया को दिखाने का काम स्थानीय विधायक बेरमो विधायक के द्वारा यह किया गया, अनूप जी के द्वारा किया गया साजिश नहीं हो। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अफसर जो है सो किसी बीजेपी समर्थक के गाड़ी में तो जा नहीं सकते हैं। अगर वहाँ गाड़ी प्राप्त हुआ तो यह जो लगता है यह पूरा साजिश के तहत जो है सो बीजेपी को बदनाम करने के लिए वहाँ पर बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ गाड़ी को ला करके और मीडिया को दिखाने का काम किया गया। देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए चौमुखी विकास से विरोधी विचलित हो चुके हैं। उनको लगता है जो भारतीय जनता पार्टी 2 बार सत्ता में रही है और उनके द्वारा जो जनता के हित में लाभार्थी का कार्य किया गया है, जितना योजना जनता के हित में बना है, उससे वे विरोधी जो है सो काफ़ी विचलित हैं। उनको ये उम्मीद नहीं है जो हम 2024 में भी वापस आएंगे, इसलिए तरह तरह के हथकंडे को लगा करके देश को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी ने जो सम्मन भेजा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, वो उनके जो वो बरहेट में विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा थे, जिन पर पूर्व में ईडी ने पूछताछ किया और उनके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर उनको हिरासत में भेजा और उसी में इनकी संलिप्तता पाई गई, जिसके आधार पर ईडी ने इनको सम्मन भेजा है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और ईडी के सम्मन का सामना करते हुए
उन्हें ईडी दफ्तर में हाजिर होकर और अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। यदि वो बेगुनाह हैं, जो कि तमाम तरह की खबरों से लगता तो नहीं है, चूँकि वो खुद अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हैं कि लीज पर उन्होंने जमीन लिया है, उत्खनन कर रहे हैं, तो फिर भी यदि उनको लगता है कि वो बेगुनाह है, तो ये जो समय लेकर और बार बार चाहे तो इनके विधायकों को सरकार को स्थिर रखने के लिए जाना हो, या अभी इनको समय लेकर ये लोग बार बार रायपुर ही जाते हैं। हमको तो लगता है कि यदि अच्छा से छानबीन किया जाए तो रायपुर में भी इनका कुछ ना कुछ खुलासा होगा। हेमंत सोरेन जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको जानकारी होना चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया में किसी को भी सबसे पहले सम्मन भेजा जाता है, उसके बाद कार्रवाई होती है, जांचोपरांत ही किसी को गिरफ्तार किया जाता है। यदि वो निर्दोष हैं तो उनको ईडी के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए, न कि जिस तरह से कोई भी जब उन पर गाज गिरने वाली होती है तो वो भीड़ जुटाकर झारखंड वासियों को उत्तेजित करने का, आक्रोशित करने का प्रयास करते हैं और झारखंड को अशांत करने का ये एक मुख्यमंत्री के रूप में यह कदम शोभनीय नहीं है। उन्हें ईडी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए और इनको जब इनके ऊपर गाज गिरती है तब झारखंड वासी याद आते हैं, अन्यथा बाकी के समय में ये भी बाकी ही बाहरियों के गोद में जाकर बैठे रहते हैं और इन्हीं लोगों से गठजोड़ के कारण इनकी ये स्थिति हुई है कि आज ये ईडी के सम्मन का सामना कर रहे हैं, ईडी के जांच का सामना कर रहे हैं। इनको मंथन करने की आवश्यकता है कि आज ये इस मुकाम पर पहुंचे तो किनके कारण पहुंचे हैं। इनके जो बरहेट के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी, इन्हीं लोगों के बदौलत आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। जस करनी तस भरनी, आप झारखंडी पुत्र होने का दावा करते हैं और तमाम झारखंड वासी, चाहे अल्पसंख्यक हो, दलित हो या आदिवासी भाई हो, उनका वोट लेकर जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप भी जाके मनुवादियों, सामंतवादियों के गोद में बैठ जाते हैं। आपको अल्पसंख्यकों का दर्द नहीं दिखता है। जब अल्पसंख्यकों का मॉब लिंचिंग होता है, दलितों का मॉब लिंचिंग होता है, तो आपके कान में जू तक नहीं रेंगती है। लेकिन जब रुपेश पांडे का, जिसे पुलिस ने माना कि यह मॉब लिंचिंग नहीं था, पुलिस ने स्पष्ट रूप से अपने जांच में कहा है कि यह घटना जो है मॉब लिंचिंग का नहीं है, लेकिन फिर भी 72 घंटे के अंदर आपने सीएम आवास में बुलाकर उन्हें मुआवजा दिया, सरकारी नौकरी दिया। लेकिन दर्जनों आपके कार्यकाल में अल्पसंख्यकों का मॉब लिंचिंग हुआ, दलितों का हुआ, आपने किसी को एक फुटी कौड़ी नहीं दिया, किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया। तो हमको तो लगता है कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री झारखंड के, ये अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। गठबंधन की सरकार को घेरने का विफल प्रयास भाजपा के लोगों का, जो ये एक खुला षड्यंत्र है, ये कारगर नहीं साबित हो पा रही है। ये अपने करनी और कथनी पर खुद अमल नहीं करते और सरकार जो केंद्र पर जो चला रहे हैं उस पर ये लोग घोर अन्याय का जो है सो मतलब आतंक मचा कर रखे हुए हैं। कहीं पुल टूट के गिर जा रही है, कहीं हत्याएं हो जा रही हैं, कहीं बलात्कार हो जा रहा है, तरह तरह की माने पूरे विडम्बनाओं का एक समूह मिल करके जिसको भारतीय जनता पार्टी कहा जा सकता है। और ये झारखंड में गठबंधन की सरकार से इतनी भयभीत हो गई है कि आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन जी हैं, एक इज्जतदार
पुरुष हैं और ये झारखंड को जब से सरकार बनी है और लेके चल रहे हैं और विभिन्न तरह की सेवाओं को दे रहे हैं जनता को, जो जनता जानती भी नहीं उन सेवाओं को गठबंधन की सरकार मिलजुल करके जेएमएम और कांग्रेस की सरकार जो है सो कर रही है। आपके द्वार घर घर जा कर के, या फिर वृद्धा पेंशन का काम, या फिर जो आपका जो मतलब स्वास्थ्य कार्ड जो बनते हैं, ये मतलब बहुत सारी प्रक्रियाओं को ये सरकार कर रही है। इसे घबरा करके भयभीत होकर के भाजपा और उसके जो गोदी मीडिया के जो चैनल्स वगैरह हैं और ये इसके जो छुटभैया नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो झारखंड के और केंद्र सरकार दोनों मिल करके चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जैसे सभ्य और सामाजिक काम को करने वाले एक अच्छे मुख्यमंत्री को किसी तरह से दाग लगा दें, और ये होने वाला नहीं है। ये कांग्रेस और जेएमएम मिल करके इसका बहिष्कार करेगी। हम लोग झारखंड सरकार से मतलब पूरा सहमत और उसका पूरा ये करना चाहते हैं अच्छा, और हम लोग जो है सो आंदोलनकारी भी रहे हैं झारखंड के, और वो बड़े दिसोम गुरु के परिवार से आते हैं और एक बेहतरीन और सक्षम राज्य को चला रहे हैं, जो कि जनता खुश है। लेकिन ये कुछ नेता जिनकी सरकार चली गई है और जो सत्ता पर जो सत्ता का लालच जो लालची रखते थे भाजपा वाले, रघुवर सरकार, ये बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहते, इनका नाम लेने से भी हम परहेज करना चाहते हैं। ये लोग भयभीत होकर के हेमंत सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। अब ईडी का छापा पड़ावे, ये का करावे, वो करावे, ईडी की गाड़ी पर जो है सो भाजपा का स्टिकर लगा रहता है और ये लांछन लगाते हैं कि कांग्रेस की पार्टी ने कराया। ये एकदम मतलब न्यायोचित न्यायसंगत बात ही नहीं करते, जानते ही नहीं है कि अच्छी बात करना है।